और अब खबर यूपी के मेरठ से है, जहां मेरठ में 3 मंजिला एक इमारत बारिश की वजह से गिर गई, जिसमें 14 लोग फंस गए हैं। रेस्क्यू टीम ने 9 लोगों को बाहर निकाल लिया है, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। बाकी बचे 5 लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। बारिश की वजह से 3 मंजिला इमारत ढह गया और 3 लोगों की जान जाने की खबर है। 5 लोग अभी भी उसमें फंसे हैं मलबे में, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यूपी के मेरठ से ये खबर दे रहे हैं, जहां पर 3 मंजिला इमारत गिरी और हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। 5 लोगों की अभी भी वहां पर तलाश हो रही है, जिसके लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से ये इमारत गिर गई। हालांकि इसकी जांच हो रही है कि आखिर किस वजह से, किन वजहों से ये इमारत गिरी है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये इमारत गिरी उस वक्त कई लोग वहां पर फंसे थे। कई लोगों को वहां से निकाला गया सुरक्षित, लेकिन जब बाहर निकाला गया तो 3 लोगों की जान जा चुकी थी। अभी भी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वहां पर 5 लोग फंसे हो सकते हैं, जिनकी तलाश हो रही है और उनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौके की तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस फोर्सेस की तैनाती वहां पर कर दी गई है। बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर भी इस घटना पर है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और स्थानीय लोगों की मदद से कई लोगों को वहां से बाहर निकाला गया है, लेकिन अभी भी वहां पर 5 लोग फंसे हो सकते हैं, इसकी जानकारी है। मेरठ में 3 मंजिला मकान गिरा, उस वक्त की तस्वीर आप देखिए। हादसे में अब तक 3 लोगों की जान जाने की खबर है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी 5 लोग मलबे में दबे हैं। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। मेरठ प्रशासन मौके पर मौजूद है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर भी इस घटना पर है और जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने का निर्देश है। 5 लोगों की तलाश अभी भी वहां पर जारी है। मेरठ में जाकिर कॉलोनी गली नंबर 8 में 3 मंजिला मकान भर-भराकर बारिश की वजह से गिर गया है, जिसके अंदर 10 से ज्यादा लोगों के दबे होने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। आप ये देखिए कि कैसे यहाँ पर जो राहत और बचाव का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ मौके पर पहुँच गए हैं और राहत और बचाव के जो काम है उसमें जुटे हुए नजर आ रहे हैं। इस 3 मंजिला मकान के नीचे डेयरी चल रही थी और अचानक से तेज धमाके के साथ ये मकान गिरा है, भर भराकर मकान गिरा है और जो नीचे मवेशी हैं उनके भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इसी के साथ ही 10 से ज्यादा लोगों के दबे होने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जाकिर कॉलोनी और आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पुलिस प्रशासन के साथ राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। लगातार यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और देखिए कि किस तरीके से मलबे को हटाने का जो काम है वो स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन की मदद के साथ यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जो ग्राइंडर मशीन है वो भी मंगा ली गई है और जो हथौड़ा है, हथौड़े की वजह से लेंटर को तोड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है चूंकि लेंटर काफी मजबूत है और जो लोग हैं जिनके दबे होने की आशंका जताई जा रही है वो लेंटर के नीचे हैं, इसलिए पहले यहां लेंटर को तोड़ने का काम किया जा रहा है और लेंटर तोड़ने के बाद ही यहां जो नीचे लोग दबे होने की आशंका जताई जा रही है उनको यहां से बाहर निकाला जाएगा। पूरी कोशिश की जा रही है कि जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। चूंकि मेरठ में पिछले कई दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, कभी मूसलाधार बारिश होती है, कभी हल्की बारिश होती है और उसकी वजह से ही जो कई मकान हैं वो जर्जर हालत में हैं और वो इसी तरीके से कहीं ना कहीं उन पर खतरा मंडरा रहा है। जाकिर कॉलोनी गली नंबर 8 का भी ये मकान इसी तरीके से बारिश की वजह से भर भरा कर यहाँ पर गिर गया है। विक्रम जी, क्या हुआ था? भाई साहब, ये डेयरी है, लगभग 30 साल पुरानी बनी हुई है। ये 3 मंजिल बनी हुई थी, नीचे भैंसे पालते थे, ऊपर भैंस थी। अब ये तो पता नहीं अचानक किस तरीके से ये भर भरा कर गिरी है। इसमें परिवार के एक तो जेंट्स था, 4 लेडीज हैं, 6-7 बच्चे हैं, जिनमें से अभी 5 तक निकाले गए हैं, बाकी अभी अंदर निकाले जा रहे हैं। जब हुआ आप पास में ही बता रहे हैं? मैं नज़दीक था, तत्काल आके लाइन कटवाई मैंने यहाँ से। जो इनके भैंस कुछ जानवर थे वो बाहर निकलवाए जल्दी जल्दी। काफ़ी जानवर अंदर दबे हुए हैं। मोबिन भाई, क्या हुआ था आप बताइए? मैं करीब 50 गज के कोने पे खड़ा था जिस टाइम ये एकदम गिरा तो धूल उड़ी बहुत ज़्यादा। एकदम शहजाद भाई और हम दोनों लपके यहाँ को देखा तो यहाँ सारा मलबे का ढेर था। उसमें कुछ सिरे पे भैंसें थी, आगे फिर आदमी आए, फिर वो मलबा वलबा हटाने लगे, फिर पुलिस को फ़ोन करा, फिर वो
2 पुलिस वाले आए, उसके बाद फिर आना चालू करे। आके गुब्बार गुब्बार थे काफी जी, तो कल मैंने और उसमें करीब 10 या 12 लोगों की उम्मीद बता रहे हैं कि वो दबे हुए हैं। नगर निगम की गाड़ी बुलवाई, नगर निगम का पूरा अमला यहाँ काम कर रहा है। थाना इंचार्ज जो लोहिया नगर है वो सब आगे, लिसाड़ी गेट के आगे एसपी सिटी, कमिश्नर साहब, डीएन साहब सभी यहाँ उपस्थित हो गए। सबको फ़ोन कर दिए गए थे, जो तत्काल अपना कार्रवाई शुरू कर दी गई। आप रिश्तेदार हैं, जी रिलेटिव रिश्तेदार भी और पड़ोसी भी। क्या हुआ था आप? अचानक से आवाज़ आई, धूल धूल हुई। हम भी काम कर रहे थे, हमारी डेयरी पीछे गली में ही है। तो आके देखा तो यहाँ सब गिरा पड़ा था पूरा मकान। और मेरी इनके लड़के से बात हुई नदीम से, मैंने कहा कौन है? उन्होंने कहा कि पूरा परिवार यहीं है, दबा हुआ पूरा परिवार। और सब रो रहे थे पूरे मोहल्ले वालों ने, और हमने भी सहयोग किया मलबा हटाने का। लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे तक हम मलबा हटाते रहे। और इस दौरान हमारे पार्षद जी भी आ गए। इन्होंने पुलिस प्रशासन को फ़ोन करा और रेस्क्यू टीम वगैरह को फ़ोन करा। अब सारे में देख रहे थे कि धूल ही धूल थी। जी पीछे गली तक धूल ही धूल हो गई थी।